तो नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम सिंगापुर को हरा सकते थे, हमने गोल खाया क्यों, ठीक है, क्या हम गोल कर सकते थे और एक अकेला बंदा गुरप्रीत सिंह संधू हमें कब तक बचाता रहेगा, वो भी फीफा लोअर रैंक्ड टीम से। तो बने रहिए मेरे साथ, इसी वीडियो पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, हमने गोल खाया क्यों। ठीक है, जब सिंगापुर वालों ने एक लॉन्ग बॉल फेंका, ठीक है, तब आप इसमें ओवेस का मूवमेंट देखिए। जब लॉन्ग बॉल फेंका गया तब तक ओवेस बॉल की डायरेक्शन में बॉल को रिसीव करने के लिए दौड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ सेकंड के बाद आप देखिए कि वो डाइवर्ट हुए राइट दाहिने की तरफ, वो डाइवर्ट हुए। बॉल का जो जजमेंट था कि बॉल यहाँ ड्रॉप होगी, लॉन्ग बॉल है, ये बॉल यहाँ पे गिरेगी, वो जजमेंट पूरी तरह से फेल रहा, ठीक है। उसके बाद यद्यपि अनवर अली ने काफ़ी सारे सेव्स किए, लेकिन ओवेस का जजमेंट जब फेल हुआ तो उधर अनवर अली भी ओवेस के ऊपर ही शायद डिपेंडेंट लग रहे थे और उनकी गति थोड़ी स्लो हो गई। बाय द टाइम आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, अनवर अली पीछे रह गए हैं और ओवेस भी पहले राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर उसके बाद जब तक रियलाइज़ हुआ तब तक उन्होंने डायरेक्शन चेंज किया। और इतने देर में सिंगापुर के खिलाड़ियों ने, मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, इकसान फांडी अनवर और उनके कैप्टन, इन तीनों ने मिलकर ही गोल किया। और मैंने पिछली वीडियो में दिखाया है कि ये उन 5 खिलाड़ियों में से ये 3 खिलाड़ी कितने इम्पॉर्टेंट है सिंगापुर टीम के लिए। तो गोल भी इनके ही कॉम्बिनेशन, इन तीनों खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशन से ही आया। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से डिफेंसिव एरर था और ये एरर मोहम्मद ओवैस, और ये एरर थोड़ा सा स्लो रिएक्शन अनवर अली की वजह से हुआ। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, होता रहता है, हम मिस्टेक्स से ही सीखते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े मैचेस है, AFC क्वालिफायर्स, हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले ये बाहर हो गए। ये बड़े बड़े मैचेस में अगर हम मिस्टेक करेंगे तो आगे आने वाले मैचेस में चांसेस बहुत कम है। अब मैं आता हूँ बहुत बड़े पॉइंट पे कि हमने गोल खाया क्यों, गोल किया क्यों नहीं, ठीक है। रहीम अली के अलावा एक गोल पूरी तरह से बन रहा था जो हम मिस कर गए, ठीक है। मैं इस पे एक इंडिविजुअल प्लेयर पे आऊँगा जिसका नाम है लिस्टन कोलासो, ठीक है। अगर ये वीडियो मेरी वहाँ तक पहुँच गई तो लिस्टन भी देखेंगे। मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ वियतनाम वर्सेस इंडिया का मैच, उसमें भी हम 1-1 ड्रॉ पे इंडिया में खेल रहे थे, 1-1 ड्रॉ पे थे। और एक पिछले साल की बात है, ठीक है, और एक क्लियर चांस वियतनाम के अगेंस्ट लिस्टन कोलासो को मिला उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन में ये अवे मैच सिंगापुर के साथ जो हो रहा है, उसी पोजीशन पे सेम मिस्टेक रिपीट हुआ। लिस्टन को चाहिए था क्विकली रिएक्ट करना। आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि चांगटे जो है एकदम ओपन स्पेस में खड़ा है, ठीक है, और लिस्टन से बहुत बेटर पोजीशन में खड़ा है। लिस्टन को चाहिए था कि वो पास दे, ठीक है। अब लिस्टन ने क्या किया, वही गलती जो उन्होंने वियतनाम वाले मैच के साथ किया था, बॉल को खुद लेके आगे बढ़ने लगे, ठीक है। देखिए आप सेकंड इमेज में, ये बॉल को खुद लेके आगे बढ़ रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए सेकंड इमेज में आप देखिए कि ये क्लोज हो गया, ये गैप, जो जिस गैप पे चांगटे खड़े थे वो थोड़ा सा और क्लोज हो गया, ठीक है। थोड़ी देर और बढ़े लिस्टन, ठीक है, और कुछ सेकंड और बढ़े, उसके बाद ये जो गैप था चांगटे की तरफ जाने वाला पास देने के लिए, वो पूरी तरह से क्लोज हो गया। अब लिस्टन ने वियतनाम के अगेंस्ट भी यही गलती की थी, बॉल को अपने पास ज़्यादा समय तक रखा था और सामने जो गैप मिल रहा है उस गैप को वो क्लोज, मौका दे रहे हैं कि सामने वाले प्लेयर गैप को क्लोज कर दें। और देखिए क्या बात है, गैप जब क्लोज हो जाता है ना, तब ये लिस्टन कोलासो शॉट लेते हैं, ठीक है, जिस शॉट का कोई फ़ायदा नहीं, ना तो इन्होंने पास दिया और ना इनके शॉट में इतनी ताकत है, ना इनके शरीर में भी इतनी ताकत है कि वो शॉट इनका इतना पावरफुल हो सके। तो ये है पूरी तरह से टीम गेम, ठीक है। अगर लिस्टन कोलासो ने वो पास समय पे फर्स्ट 1-2 पॉइंट में ही, 1-2
ड्रिबल में ही वो पास अगर चांगटे को दे दिया होता तो चांगटे वॉज इन अ बेटर पोजिशन। शायद पिछले साल वियतनाम के साथ भी यही सिमिलर मिस्टेक, सेम मिस्टेक हुई थी। मलेशिया के साथ भी उन्होंने खेला, उनमें वो छक्का वक्का मारते रह गए, और हांगकांग के साथ भी वो छक्का वक्का मारते रह गए। तो टीम गेम की बहुत ज़रूरत है। हम बार बार ये कहते हैं कि भाई हम उस पोजीशन में अगर नहीं है जहाँ से हम हिट कर सके, तो हमारा काम है कि बॉल को बेटर पोजीशन वाले प्लेयर को पास कर देना, जो कि लिस्टन कभी नहीं करते हैं। वो रोनाल्डो बन जाते हैं, जो कि वो उस कैलिबर के वो है भी नहीं, फिजिकली भी नहीं, टेक्निकली भी नहीं, और वो गैप्स को जहाँ पास देना है उस गैप्स को इंटैक्ट करवा देते हैं बॉल को अपने पास रख के, और फिर इंटैक्ट प्लेयर जब पूरी तरह से इंटैक्ट हो जाते हैं तब वो शॉट लेते हैं। तो ये इस तरह के प्लेयर्स जो टीम गेम ना खेल रहे हो, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे टिके हुए हो, अगर मेजर टूर्नामेंट में क्वालिफायर्स में अगर ये इस तरह के मिस्टेक्स करते हैं, अपना इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाते हैं, तो भाई चांसेस बहुत कम है कि इंडिया टीम कभी क्वालिफाई भी कर पाएगी। ठीक है, अब तीसरा मिस्टेक, अब आप देखिए ऑपोजिशन वाले गोलकीपर का ये तीसरा मिस्टेक। जब गोलकीपर के हाथ से बॉल छूटी तो हमारे खिलाड़ी जो पहले सिंगापुर के खिलाड़ी से के पैरेलल खड़े थे, उनका रिएक्शन टाइम स्लो हो गया। बॉल छूटते अगर कोई खिलाड़ी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता, आगे चला जाता, तो शायद वो गोल हमारा बन रहा था, लेकिन हम गोल नहीं कर पाए वो। ठीक है, ये दो अपॉर्चुनिटी, खैर ये थोड़ा टफ अपॉर्चुनिटी था, पर लिस्टन वाला अपॉर्चुनिटी वाज रियली अ वेस्ट। अगर लिस्टन कोलासो क्वालिफायर्स जैसे मैच में नहीं समझते हैं कि मुझे कब पास देना है, कहाँ पास देना है, और ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है जिसकी वजह से उनका ही शॉट लेना टफ हो जाए या पास देना टफ हो जाए, तो ये एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाने वाली बात नहीं है। ये आपको क्वालिफायर से बाहर कर देगा। ठीक है, आपने ड्रॉ खेला, अगर लिस्टन शायद वो पास दे देते तो वो गोल हो जाता और हम जीत सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो लिस्टन कोलासो को इस पर ध्यान देना होगा, और अगली मैच के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि अब बाकी बचे क्वालिफायर्स में उनको इंक्लूड किया जाए। ठीक है, अब आते हैं गुरप्रीत सिंह संधू पे। 2 सेव बहुत भयानक, नहीं तो सिंगापुर भाई साहब 3-1 से जीत रही थी। ठीक है, 3-1 से जीतने जा रही थी, लेकिन आप देखिए ये पहला सेव है गुरप्रीत का, और ये दूसरा सेव आप देख पा रहे हैं इमेजेस में, पहला सेव और दूसरा सेव। ठीक है, तो अगर गुरप्रीत खड़ा ना हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ लोअर फीफा रैंक टीम, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो सिंगापुर, हांगकांग या और कोई टीम हो, लोअर फीफा रैंक्ड टीम आपको बुरी तरह से हरा कर चली जाएगी। तो गुरप्रीत अकेला है जो इंडिया के लिए मैच बचाता है, और लिस्टन जैसे खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंडिया के लिए जीते हुए इंडिया के मैच को ड्रॉ या हरवा देते हैं। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एन मौके पे वो पर्सनल गेम खेलने लगते हैं। ठीक है, एन मौके पे वो पास नहीं देते हैं अपने से बेटर पोजीशन प्लेयर पे, और क्लोज को इंटैक्ट करने के बाद वो खुद शॉट लेते हैं, जगह ही नहीं छोड़ते, स्कोप ही नहीं छोड़ते कि पास दिया जा सके, या शॉट में भी इतना टेक्निकल शॉट या पावरफुल शॉट नहीं होता है जिससे वो गोल में कन्वर्ट हो सके। तो ऐसे खिलाड़ी को समझना चाहिए कि क्वालिफायर्स में हमें इस तरह का गेम नहीं करना है। अब हम आते हैं, चौथा पॉइंट है हमारे संदेश झिंगन। संदेश झिंगन जो इतने पोटेंशियल और कैलिबर वाले खिलाड़ी हैं, और उन्होंने जो वो मिस्टेक किया वो वाज रियली अ वेस्ट। उनसे मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि इतना मैच्योर खिलाड़ी इस तरह के मिस्टेक्स करें, तो मुझे उम्मीद है कि वो इस चीज़ को रिकवर करेंगे। तो ये 3-4 पॉइंट थे, बेटर टीम की। हाँ, एक चीज़ और भूल गया। अब आपको मैं सिंगापुर का एक पास दिखाता हूँ। ठीक है, वो पास होता है, ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, देखिए इसे कहते हैं गेम अवेयरनेस। ठीक है, पास देने वाले को पता है कि किसको पास दे रहे हैं, फर्स्ट टच बहुत सॉलिड है। पास रिसीविंग को पता है, रिसीव करने वाले को पता है कि मुझे पास रिसीव करने के लिए कहाँ जाना है। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस मूवमेंट है, देना लेना, पास रिसीव मूवमेंट, रिसीविंग जगह पे पहुंचना, पास देना, ये कंटिन्यूअस मूवमेंट है। ये कंटिन्यूअस मूवमेंट सिंगापुर वाले कर रहे हैं, जो कि इंडियन टीम नहीं करती। तो इनका गेम अवेयरनेस इंडियन टीम का बहुत अच्छा नहीं है, इस वजह से भी हम हारते हैं।
अब मैं आता हूं कि हमें किन किन खिलाड़ियों को होम मैच में सिंगापुर के अगेंस्ट इंक्लूड करना चाहिए जो नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा खालिद जमील से कि ब्रेंडन को प्लीज़ वापस लाइए। उपुया का तो सिलेक्शन आपने किया नहीं है, लेकिन अगर आप उपुया को ला सकते हैं मिडफील्ड के लिए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उपुया को वापस लाइए। भाई साहब, बंदा सहल अब्दुल समद जिसको आपने बाद में उतारा, ठीक है, तो उपुया, सहल अब्दुल समद, ब्रेंडन, वालपुइया जिसको आपने बाद में सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, और सुनील छेत्री की जगह विक्रम प्रताप सिंह। आप दोनों को फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ सुनील छेत्री का और सेकंड हाफ विक्रम प्रताप सिंह का, ठीक है। रहीम अली भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इन खिलाड़ियों, इन 4 से 5 खिलाड़ियों को होम मैच में इंक्लूड कीजिए। सहल अब्दुल समद, उपुया अगर ला सकते हो आप एक बार टीम सिलेक्शन फिर से अनाउंस करके या कुछ प्लेयर इंक्लूड करके, उसके बाद आप ब्रेंडन, आप मिडफील्ड पर आपका कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। बाहर किसे बैठना है? बाहर बैठना है भाई साहब दीपक टांगरी को, निखिल प्रभु को, लिस्टन कोलासो को और मोहम्मद ओवैस को, ठीक है, क्योंकि अभी मोहम्मद ओवैस का इंटरनेशनल एक्सपोजर उतना नहीं है, एंटिसिपेशन की गड़बड़ी है बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। और चूंकि हमारे यहाँ मैच हो रहा है तो शायद उनका लॉन्ग बॉल काम आ सकता है, ठीक है, तो आप उनको एज अ सब्स्टिट्यूट रख सकते हैं अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है हमें तो, या हम फर्स्ट हाफ में उनको खिलाएं और सेकंड हाफ में सब्स्टिट्यूट कर दें, या हम उन्हें सेकंड हाफ में वापस लाएं अगर फर्स्ट हाफ में कुछ गोल नहीं निकल पा रहे तो। और गेम अवेयरनेस, टीम गेम, लिस्टन कोलासो की तरह इंडिविजुअल गेम और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखाने वाले प्लेयर्स को आप इस मैच में इंक्लूड मत करें। मैं मना नहीं करता कि आप इंडिविजुअल प्रोमिनेंस या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं दिखाइए, ज़रूर दिखाइए, लेकिन आप सैफ में दिखाइए, इंटरकॉन्टिनेंटल में दिखाइए, ISL में दिखाइए। जब क्वालिफायर्स की बात आती है तो क्वालिफायर्स में हमें ऑलवेज टीम गेम खेलना है। हमें पता होना चाहिए कि हम कब पास दे, हमारा प्लेयर्स रिसीविंग कहाँ खड़ा है, बेटर पोजीशन कहाँ है, शॉट कब लेना है, शॉट तब ले जब हम 100% श्योर हों। तो ये था पूरा एनालिसिस, क्यों हम मैच हारे, ठीक है, क्यों हमसे गोल ना हो पाया, क्यों हम गोल खाए, ठीक है, और क्या हमारा गेम प्ले था, और गुरप्रीत कब तक हमें बचाता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आने वाले मैच, होम मैच में हम इन सब गलतियों को सुधारेंगे और अच्छा करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, जो भी मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी की वजह से, तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप सब्सक्राइब कर सके तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।